दोस्तों, 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव कंप्लीट हो चुके हैं और उनके नतीजे भी आ चुके हैं। नतीजे भी बड़े चौंकाने वाले रहे। जहां एक तरफ गुजरात में बड़े भारी बहुमत के साथ बीजेपी की जीत हुई, तो वहीं हिमाचल प्रदेश में रिवाज कायम रहा, यानी कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी वाले ही सिस्टम के अकॉर्डिंग कांग्रेस इस बार बड़ी बहुमत के साथ हिमाचल प्रदेश में अपनी सरकार बना पाई है। लेकिन क्या आपको पता है हिमाचल प्रदेश की हार पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या बोले? उन्होंने कहा, यकीन दिलाता हूं मैं, भले 1% से पीछे रहे लेकिन, और आगे उन्होंने क्या कहा ये पूरी बड़ी खबर मैं आपको बताऊंगा। साथ ही गुजरात में जीत के बाद देश के प्रधानमंत्री ने जनादेश को संबोधित किया और कहा कि जनता ने रिकॉर्ड तोड़ने में भी रिकॉर्ड रचा। और इतना ही नहीं, हिमाचल में हार के बाद भी 100% विकास का वादा किया उन्होंने। आइए देखते हैं कि नरेंद्र मोदी के संबोधन की क्या कुछ बड़ी बातें रही चुनावी जीत और चुनावी हार के बाद। दरअसल गुजरात में भाजपा ने लगातार 7वीं बार सरकार बनाई है और इस जीत के बाद जनता और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करने के लिए शाम को दिल्ली के बीजेपी हेड ऑफिस में पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे। उन्होंने वहां कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जनता जनार्दन के सामने नतमस्तक हूं। ये जनादेश अभिभूत करने वाला है। जहां भारतीय जनता पार्टी प्रत्यक्ष नहीं जीती, वहां भाजपा का वोट शेयर आपके स्नेह का साक्षी है। उन्होंने कहा कि मैं गुजरात, हिमाचल और दिल्ली की जनता का आभार जताता हूं। आपका प्यार उपचुनाव में भी दिखा। उत्तर प्रदेश के रामपुर में भी बीजेपी जीती है और बिहार के चुनाव में भी भाजपा का प्रदर्शन आने वाले दिनों का प्रदर्शन कर रहा है। और गुजरात के लोगों के लिए पीएम मोदी बोले कि गुजरात का प्यार अभूतपूर्व है। मोदी ने कहा कि चुनाव के दौरान मैंने गुजरात की जनता से कहा था इस बार नरेंद्र का रिकॉर्ड टूटना चाहिए। मैंने वादा किया था कि भूपेंद्र ही नरेंद्र का रिकॉर्ड तोड़े। इसके लिए मैं भी जी जान से कोशिश करूंगा। गुजरात चुनाव में प्रचंड जीत के बाद पीएम बोले कि भूपेंद्र रिकॉर्ड तोड़ सके, इसके लिए नरेंद्र कड़ी मेहनत कर रहा था। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र भी इस बार बड़े भारी बहुमत और वोटों के साथ जीते हैं अपनी सीट से। और साथ ही पीएम मोदी ने आखिर ऐसा क्यों कहा कि मानकर चलिए मुझ पर भी जुल्म बढ़ने वाला है, हमें सतर्क रहना होगा। दरअसल गुजरात चुनाव के प्रचार दौरान ही पीएम मोदी ने कहा था कि इस बार गुजरात में 150 से ज्यादा सीटें जीतकर रिकॉर्ड तोड़ बीजेपी की जीत हासिल होगी और हुआ भी ऐसा ही। एक बार फिर से सरसरी निगाह डालें चुनावी नतीजों पर तो गुजरात में टोटल 182 सीटें हैं और किसी पार्टी को जीतने के लिए बहुमत में 92 सीटें चाहिए होती हैं। उसमें से भाजपा ने 156 सीटें जीती हैं। 182 में से 156 सीटें भाजपा के खाते में गई हैं। मात्र 17 सीटें कांग्रेस जीत पाई और आम आदमी पार्टी केवल 5 सीटों पर विजय बनी। अन्य पार्टियों के खातों में 4 सीटें गई। बात करें हिमाचल प्रदेश चुनाव की तो टोटल 68 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से बहुमत के लिए 35 सीटें चाहिए होती हैं। भाजपा ने यहाँ पर भी 25 सीटें तो हासिल कर ली है। हालांकि कांग्रेस ने बहुमत से ज्यादा सीटें हासिल की, 40 सीटें, और इसलिए सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है। अन्य पार्टियों के खातों में 3 सीटें गई और आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अपना खाता भी नहीं खोल पाई। एक भी कैंडिडेट आम आदमी पार्टी का हिमाचल के चुनाव में जीत नहीं पाया। एक सीट को छोड़कर बाकी सभी सीटों पर 67 सीटों पर आम आदमी पार्टी की जमानत भी जब्त हो गई। वोटिंग रेशियो बिल्कुल भी नहीं आया, यानी कि आम आदमी पार्टी की फ्री की स्कीमें भी हिमाचल की जनता को लुभा नहीं पाई। मानो यूं लगता है दोस्तों कि बस हिमाचल की जनता को चाहिए तो वही पैटर्न, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। बहरहाल हम बात कर रहे थे कि जनता जनार्दन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी बोले कि युवाओं ने हमारे काम पर भरोसा किया। पीएम ने कहा कि इस चुनाव में वोट देने वाले 1 करोड़ से भी ज्यादा ऐसे वोटर्स थे जिन्होंने कांग्रेस का कुशासन नहीं देखा, सिर्फ भाजपा ही की सरकार देखी है। युवा सवाल पूछना जानते हैं। युवा तभी वोट देते जब उन्हें भरोसा दिखता है, जब उन्हें काम दिखता है। युवाओं ने भाजपा को वोट देकर संदेश दिया कि उन्होंने हमारे काम को जांचा परखा और उस पर भरोसा किया। युवा विकास वाली योजनाएं चाहते हैं, ना कि फ्री वाली योजनाएं। पीएम मोदी ने कहा, विकसित गुजरात से विकसित भारत का निर्माण होगा। प्रधानमंत्री ने भारत की जीडीपी इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर भी कहा कि एक्सपर्ट कह रहे हैं भारत में गरीबी कम हो रही है। पिछले 8 वर्षों में भारत की कार्यशैली और जीवन शैली में बदलाव आया है। हमने गरीबों के लिए घर, शौचालय, गैस सिलेंडर जैसी मूल सुविधाएं जुटाई। आज जो भी सरकारी लाभ वह हर वर्ग के हकदार तक तेजी से पहुंचाने का प्रयास हो रहा है। देश में डिजिटलाइजेशन और टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जिससे भ्रष्टाचार कम हो रहा है। हमारी घोषणा के पीछे हमारा रोड मैप होता है। पीएम मोदी ने कहा कि देश आज शॉर्टकट नहीं चाहता, वह शॉर्टकट की राजनीति का नुकसान जानता है। देश समृद्ध होगा तो सबकी समृद्धि तय है, सबका विकास तय है। हमारे पूर्वजों के पास अनुभव का अकूत भंडार था। हमारे पूर्वजों ने आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाली कहावत दी है। अगर इस हिसाब से चले तो देश का हाल क्या होगा, यह हम सब कुछ जानते हैं। सभी राजनीतिक दलों को सोचना चाहिए कि चुनावी हथकंडों से किसी का भला नहीं होगा। हमें इंडिया फर्स्ट की भावना से आगे बढ़ना है और सबको साथ लेकर आगे बढ़ना है। महिलाओं के लिए जितना भाजपा सरकार ने किया उतना किसी ने नहीं किया। तो ये कुछ सरकार की उपलब्धियों को बताते हुए पीएम मोदी ने जनता जनार्दन को संबोधित किया। साथ ही प्रधानमंत्री बोले कि हमें अपनी सहन शक्ति और समझ शक्ति को बढ़ाना होगा। आलोचनाओं ने भी हमारी पार्टी को खूब सिखाया। और बात करें हिमाचल प्रदेश की हार पर पीएम ने क्या कहा, तो बड़ी दिलचस्प बात कही उन्होंने कि भले ही हिमाचल प्रदेश में हमारी पार्टी 1% वोटों से हार गई हो, लेकिन हार के बावजूद अगले आने वाले 5 साल हिमाचल प्रदेश में भाजपा भी पूरे विकास पर ध्यान देगी। केंद्र सरकार की ओर से हिमाचल प्रदेश में विकास की अलग अलग परियोजनाओं को लाया जाएगा। जरूरी नहीं
नहीं कि वोट में जीतने के बाद ही हिमाचल का विकास हो। हिमाचल प्रदेश हमारी देश की एक संस्कृति का अहम हिस्सा है और इसीलिए वहाँ फिर भी विकास होगा, चाहे भाजपा हारी है चाहे जीती है। ये बड़े अच्छे विचार बताए प्रधानमंत्री ने चुनाव में हार के बाद भी। तो कुछ यूं सिलसिला रहा दोस्तों इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद, और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बोले गुजरात चुनाव को लेकर के इस बार हमने किला भेदा, अगली बार जीतेंगे भी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सभी युवाओं को बधाई दी। वैसे दोस्तों आप कौन से राज्य में रहते हैं मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।